हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज वैकेंसी है यूरोपियन कंट्री साइप्रस के लिए। डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ उससे पहले प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे जो भी हम डेली वैकेंसीज डालते हैं उसके नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम आते रहे। डेली हमारी वैकेंसीज की अपडेट आपको मिलती रहे। उसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना होगा, तभी आपके पास हमारी वैकेंसीज की अपडेट टाइम टू टाइम आती रहेगी। आज जो वैकेंसी है साइप्रस के लिए है, बट आपको मैं बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये थर्ड पार्टी से आई है मेरे पास। मेरे एक जानने वाले शेफ हैं साइप्रस में, उन्होंने मेरे को किसी वहाँ की एजेंसी से इंट्रोड्यूस करवाया, तो वहाँ की एजेंसी से थोड़ा एक्सपेंसिव आई है वैकेंसी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोगों तक पहुँचा दो वीडियो, वैकेंसी पहुँचा दूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, हम लोग और नई वैकेंसी अपनी वाली डायरेक्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों, जो आज की वैकेंसी है इसमें करी और तंदूर के ऑलराउंडर शेफ है, जिसको कि नॉर्थ इंडियन कुक जिसको बोलते हैं। करी तंदूर दोनों आना चाहिए। तंदूर का जो स्पेशलिस्ट शेफ है उनको करी भी आना चाहिए, और जो करी का शेफ है उनको तंदूर भी आना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज या फिर जहाँ पे वीज़ा का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आप सिंगापुर लीजिए, जापान लीजिए, वहाँ पे यही होता है कि दो शेफ रहते हैं जिनको मल्टी क्यूजन होता है, जिनको दोनों चीज़ें आती हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे को बैकअप करते हैं। तंदूर में रस पड़ गया तो करी वाला शेफ आके हेल्प करता है, और करी में रस पड़ गया तो तंदूर वाला शेफ हेल्प करता है। तो ये ऐसा ही यूरोप के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। बट वर्किंग आवर थोड़ा लंबे हैं, 12 से 13 घंटे की लगभग ड्यूटी पड़ेगी, और वीकली 1 ऑफ होगा। 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 4 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या बीच में आप ब्रेक में आना चाहते हैं आ सकते हैं, या 2 साल के बाद वेकेशन आ सकते हैं। सैलरी इसमें दे रहे हैं 850 यूरो, जो कि इंडियन करेंसी में बनती है 76,000 रुपीज़। फूड एकोमोडेशन कंपनी आपको देगी, और इसमें जो मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, इसी के बाद 2 साल का डिप्लोमा है तो 7 साल चलेगा, 7 ईयर प्लस 2 ईयर डिप्लोमा। अदरवाइज 9 ईयर एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए, 9 साल का कंप्लीट एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 7 साल का कंप्लीट एक्सपीरियंस प्लस 2 साल का डिप्लोमा। इसका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं आपके पासपोर्ट कॉपी, अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका रिज्यूमे और एक आपकी फ़ोटो। प्रोसेस टाइम लगभग 2.5 से 3 महीने का होता है। और एक डॉक्यूमेंट्स में एक और बोल रहा हूँ मैं, पीसीसी भी लगती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और आपका मेडिकल, ये 2 डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। तो दोस्तों, जो शेफ हैं उनको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू लेगा वो क्लाइंट जो ऑनर है वो गोरा है, और वो इंग्लिश में इंटरव्यू लेगा। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप वो क्या पूछ रहा है वो समझ सको और उसका जवाब दे सको। बेसिक इंग्लिश इतनी आनी चाहिए। और बाकी प्रोसेस का मैंने आपको बता दिया, 3 महीने का प्रोसेस हो गया। इसके अलावा आपको शेफ जो होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए, नॉन अल्कोहलिक चाहिए, अल्कोहल वाले शेफ नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बार वो बता रहे थे कि हम लोगों ने एक शेफ बुलाया, वो कंटिन्यूस अल्कोहल पीता था और रूम पे सो जाता था, और तो फिर हमने पहले एक वार्निंग दिया, सेकंड वार्निंग दिया, और थर्ड में फिर हम लोगों ने उसको टर्मिनेट करके वापस भेज दिया, जिससे कि आपका ही नुकसान होता है। इतने पैसे खर्चा करके आप यहाँ से जाते हो और वहाँ से वापस भेज देते हैं, आपकी गलती की वजह से आपको वापस भेजते हैं, तो फिर आप किसी के ऊपर कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तो जो नॉन अल्कोहलिक है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे, जो अल्कोहल नहीं लेते, या जो लेते भी है तो बहुत अल्कोहल तो ऑलमोस्ट सभी लोग लेते हैं, क्लियर 80% 90% लोग तो लेते ही हैं। और बट उसमें ये होता है कि कुछ लोग कंट्रोल से लेते हैं, चलो भाई छुट्टी होने के बाद थोड़ा सा लगा लिया और आराम से सो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक दिन लगाना शुरू किया तो फिर कंटिन्यू लगाते हैं और 2-3 दिन तक ड्यूटी ही नहीं जाते हैं, ड्यूटी में भी दारू पी के चले जाते हैं। ऐसे वाले लोग नीचे होते हैं। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमें मैरिड लोग चाहिए। एज लिमिट इसमें 28 से लेके 35, 36, 37 तक भी चल जाएगा, बट मिनिमम एज 28 से ऊपर के चाहिए।
एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, कम से कम 7 साल या फिर 9 साल। आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तो 7 साल, नहीं तो 9 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। करीब तुम लोग दोनों में एक्सपर्ट होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिया, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी, मेडिकल का फॉर्मेट हम आपको देंगे कैसे करना है, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ऑनलाइन जूम पे या स्काइप पे इंटरव्यू होगा। प्रोसेस टाइम मैंने आपको बताया, लगभग 3 महीने का प्रोसेस टाइम लग जाता है। और वर्किंग आवर्स भी मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बता दिया आपको, 12 से 13 घंटे की लगभग ड्यूटी पड़ जाएगी, और वीकली एक ऑफ होगा। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 साल में आप वैकेशन आ सकते हैं। वैकेशन आएंगे 2 साल में तो कंपनी आपको दोनों साइड का टिकट देगी, आने का और जाने का भी। 4 साल के बाद भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और ईयरली सैलरी इंक्रीमेंट होगा, ऐसा नहीं कि 4 साल तक आपकी यही सैलरी रहेगी, साल में सैलरी आपका इंक्रीमेंट होगा। मिनिमम 10% होता है, उसके ऊपर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा, तो हो सकता है ज़्यादा ही इंक्रीमेंट हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग में से किसी को अगर लगता है ये वैकेंसी आपके लिए है और आपका बजट इतना है, तो तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे को फॉरवर्ड कीजिए, प्लस बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन, नॉन अल्कोहलिक या अल्कोहल लेते भी हैं तो कंट्रोल से रहें। और वहाँ पे गुटखा, पान मसाला वगैरह बैन है, तो आप अगर खाते हैं तो यहीं पे छोड़ के जाइए, साथ में बिल्कुल नहीं लेके जाना है। वहाँ पे अगर आप लेके जाएंगे तो एयरपोर्ट पे वो लोग आपको पकड़ लेंगे। ये मेरे क्लाइंट ने क्लियरली बताया, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू वगैरह नहीं ले जा सकते करके। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से आई थिंक मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा मेरे पास पोलैंड के लिए एक वैकेंसी आ सकती है एफएमडी सर्विस में। काम तो वहाँ पे वेटर का ही करना होगा, वेटर भी अप्लाई कर सकता है, कैप्टन, सुपरवाइज़र, एआरएम, आरएम जो भी है कर सकते हैं अप्लाई। बट कंडीशन ये हो कि आपको वहाँ पे साथ जो एक सर्विस में काम करते हैं और हम काम करना होगा। बट उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। उसमें 12 और ड्यूटी है, और मंथली 2 ऑफ है। एक लड़की का उसमें सिलेक्शन हो रखा है, बट लड़की का कंसर्न है कि मैं 12 और ड्यूटी नहीं कर पाऊँगी। तो क्लाइंट ने बोला है कि हम लड़की को रिप्लेस कर देंगे, लड़के रख लेंगे, वो लोग कर लेते हैं 12 और ड्यूटी। तो अगर आप, बट उसका कंफर्मेशन मेरे को कल आएगा, कल शाम तक मेरे पास कंफर्मेशन आ जाएगा। जैसे आएगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूँगा यहाँ पे। और उसका भी जो पोलैंड का वीज़ा प्रोसेस है, उसका भी लगभग 3 महीने का प्रोसेस होता है। और सैलरी उसमें 57,000 स्टार्टिंग है, बट उसके बाद नेक्स्ट ईयर 70 से 75 होगी। उससे अगले साल 80 से 80 to 85,000 सैलरी होगी, और अप टू 1 लाख भी हो सकती है, डिपेंड ओवर योर बिहेवियर, योर परफॉर्मेंस। बट उसकी सारी डिटेल मैं आपको कल दूंगा, उसका अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है। अगर कंफर्मेशन होता है तो कल मैं फिर वीडियो बना के डालूंगा, या फिर मैं अपने व्हाट्सअप स्टेटस में भी डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो में तो सारी मेरी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। तो तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए, और भी नई वैकेंसीज आती रहेंगी यूरोप के लिए। आपको लगता है ये वैकेंसी आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, आपके बजट से नहीं है, आप बेसिक इंग्लिश आपको नहीं आती है, या आपकी एज क्राइटेरिया इसमें फिट नहीं बैठती है, तो भी वीडियो आगे बढ़ा दीजिए। और आप भी जुड़े रहिए, लोगों को भी जोड़ते रहिए, और भी नई वैकेंसियाँ आती रहेंगी। डेली हमारी वैकेंसी आती हैं। कंस्ट्रक्शन की जो हमारे पास वैकेंसी थी, उसमें ऑलमोस्ट हम लोगों ने 18 क्लोज कर दिया, टोटल 30 की थी। तो उम्मीद है जल्द ही कल तक हम लोग सारी रिक्वायरमेंट क्लोज कर लेंगे, और कंस्ट्रक्शन का में हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच।